वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2 रिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इस रिलेशन को जानने से पहले हमको सेट्स को जानना जरूरी है, जिसे हम चैप्टर 1 में बता चुके हैं। अगर किसी को अगर सेट्स में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, एक तरफ से रिश्ता, जैसे हो गया यहाँ पर फादर और सन के बीच में रिलेशन, ठीक है, इस तरह से हो गया। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन, भाई बहन के बीच में रिलेशन। तो ये अब हमको मैथमेटिकली कि समझना है कि रिलेशन होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम बारी बारी से समझेंगे। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमको 3 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होता क्या है? एलिमेंट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर विच इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर में होता है क्या है, एलिमेंट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे अब स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, समझना है इसको। इसमें क्या होता है, इसको हम जो ऑर्डर लिखते हैं हम सेट्स को, ये क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। मतलब ये क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 2 3 है और 3 2, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर हम ग्राफिकली समझते हैं, ये 2 3 को दिखाना है, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है ना। ये तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, a = 2 3 हम मेरे पास यहाँ पर हो रहा है। और यही अगर 3 2 दिखाएंगे, दैट मीन्स क्या हो रहा है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो यहाँ पर मेरे पास हो रहा है दोनों इक्वल है, एक ही जगह पर है, नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 2 3 = नॉट 3 2। तो ये क्या होता है, एक तरफ से स्पेसिफिक ऑर्डर होता है में लिखा जाता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जैसे यहाँ पर क्या, कब हम उसको इक्वल कहेंगे। मेरे पास ये सेट का है, ये सेट है, ठीक है। ये मेरे पास है ए बी और ये मेरे पास सी डी है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में है ये मेरे पास। तो ये क्या है मेरे पास, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है मीन्स कि क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ए = सी और बी = डी होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड ए एंड बी इफ a - 1 b + 5 = 2 3। ये मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर ये मेरे पास इक्वल है, ये दोनों क्या है मेरे पास, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल है, यानी a - 1 दैट इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, a = 3, ये आ गया। b + 5 दैट इज इक्वल टू 3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। तो b = क्या हो गया मेरे पास, -2। अब हमको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अगर मेरे पास 2 तरह के सेट हैं, ठीक है, तो दोनों सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कहते हैं। सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पर सेट ए है मेरे पास, रेड पेन और ब्लू पेन है, ठीक है। ये मेरे पास सेट ए है जो क्या है, रेड पेन और ब्लू पेन का है। सेट बी ले लिया, यहाँ पर रेड कैप है, ब्लू कैप है और ग्रीन कैप है। मतलब जो पेन का जो कैप होता है ये, ठीक है, पेन का जो कैप होता है ये क्या है मेरे पास, सेट बी ले लिए। तो ये हम 3 तरह का कलर का लिए हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास सवाल है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब सेट ए क्रॉस बी करना है। तो सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर रेड्स के साथ कर देंगे, पहले ये तीनों का होगा, फिर ब्लू के साथ तीनों का होगा। तो ये मेरे पास जो आएगा, मेरे पास इसका पेयर जो बनेगा, रेड पेन को हम आरपी से इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्ट में, ब्लू पेन को बीपी से, और रेड कैप को आरसी लिखेंगे, ब्लू कैप को बीसी और ग्रीन कैप को जीसी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास है, हम रेड पेन में कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर कितने तरीके से हम जो पेन में हम कैप को डाल सकते हैं कि अलग अलग तरह का, ठीक है, मैच एक ही जैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, रेड पेन में हम रेड कैप डाल सकते हैं, ठीक है। रेड पेन में हम ब्लू कैप भी डाल सकते हैं, यानी आरपी और बीसी का एक बन जाएगा पेयर। उसी तरह से क्या कर सकते हैं, रेड पेन में ग्रीन कैप भी डाल सकते हैं, यानी रेड पेन और ग्रीन कैप, इस तरह से भी हम बना सकते हैं सेट। उसके बाद क्या है मेरे पास, ब्लू पेन के साथ हम रेड कैप भी डाल सकते हैं, ब्लू पेन के साथ ब्लू कैप भी डाल सकते हैं, और ब्लू पेन के साथ ग्रीन कैप भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास टोटल हम इतने तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब ए से बी को हम क्रॉस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब ए का वैल्यू को ही हम पहले लिखेंगे एलिमेंट्स को,
ठीक है, और बी का वैल्यू को सेकेंड में लिखेंगे, जो फर्स्ट में उसको फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकेंड में उसको सेकेंड एलिमेंट। तो यही हो गया। अगर हम इसको अगर आर सी और आर पी लिखते हैं, पहले आर सी को और आर पी को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का हम डेफिनेशन कर सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन A cross B is the set of all order pairs whose first component is a member of A and second component is a member of B। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर A और B मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसका जो सेट बनेगा जिसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्या रहेगा, A का मेंबर रहेगा और सेकेंड कंपोनेंट B का मेंबर रहेगा। ठीक है, जैसे हम ये एग्जांपल में बता चुके हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड। यहाँ फर्स्ट इज गिवन दैट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वल होता है, अगर क्या रहेगा मेरे पास, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रहेगा और सेकेंड एलिमेंट क्या रहेगा, वो भी इक्वल रहेगा। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है ए बी और 3 5 है ना, ये दोनों क्या है ऑर्डर पेयर, दोनों क्या है यहाँ पर पेयर इक्वल है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी ए 3 के इक्वल होगा और बी 5 के इक्वल होगा। अगर हम ए बी 5 3 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा। उल्टा अगर कर देते हैं, अगर मेरे पास ए 3 है और बी 5 है, अगर हम इसको ए बी को हम यहाँ पर 5 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं, और एक क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, बी क्रॉस ए का जो वैल्यू आएगा, दोनों क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, सेट ए ले लेते हैं 1 3 5 और सेट बी ले लिया है यहाँ पर 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 3 5 क्रॉस 2 3, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे अब यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2 1 3। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे 3 2 3 3, इस तरह से आएगा, फिर 5 2 और 5 3। हमेशा हम देखते हैं ए क्रॉस बी की लिखें तो ए का एलिमेंट को ही हम फर्स्ट में लिखें, ठीक है, और बी का एलिमेंट को सेकेंड में लिखें, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी मेरे पास इस तरह से आ गया। उसी तरह से बी क्रॉस ए कर लिखेंगे तो बी का सेट बी को पहले लिखेंगे और सेट ए को बाद में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 होगा, फिर 2 के साथ 3 होगा, फिर 2 5 होगा, फिर यहाँ पर 3 1 होगा, फिर 3 3 होगा और ये 3 5 होगा। ठीक है, एलिमेंट्स तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ क्या है मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ 6 है इसमें भी, और इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पेयर्स है। पेयर्स तो से इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर मेरे पास डिफरेंट है। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 है, और 1 2 और 2 1 क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में मेरे पास क्या हो जा रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ए क्रॉस बी जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अब ये है मेरे पास ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सेट से मेरे पास जैसे ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका एलिमेंट ए है, इसका तो ए बी सी सच दैट क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेट ए का ही एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट क्या ए से बिलोंग कर रहा है, तो यार ए बी सी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इस तरह के जो ऑर्डर होता है इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे इसमें दो ए क्रॉस बी लिखते हैं या ए क्रॉस ए लिखते हैं, वो क्या होता है, दो ऑर्डर का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इसमें 3 सेट्स का प्रोडक्ट है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू दिया मेरे पास 2 3, तो हमको ए क्रॉस ए फाइंड करना, यानी 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 3। तो क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट में जैसे फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तीनों का फर्स्ट लिख दिए हैं। हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों का फर्स्ट एलिमेंट ले लिए, इसका सेकेंड एलिमेंट हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसका लिए हैं फर्स्ट लिए हैं, ठीक है, और इसका सेकेंड लिए और इसका फर्स्ट लिए, उस तरह से भी कर सकते हैं।
हम इसका फर्स्ट लिए और इसका ये दोनों का क्या किए, सेकंड ले लिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, मतलब कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये 3 2 2 भी लिख सकते हैं डिफरेंट वेज में। फिर हम ये क्या कर सकते हैं, 3 2 3 भी लिख सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं 3 3 2 भी लिख सकते हैं, और फिर ये तीनों का एक एक एलिमेंट ले लें तो 3 3 3 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास इससे ज़्यादा भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास टोटल पेज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास A क्रॉस A हो गया। और एक चीज़ समझते हैं, A क्रॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई। कोई भी सेट के साथ अगर हम फाई को मल्टीप्लाई करते हैं, फाई तो नल होता है ना, वो क्या होता है, उसका वैल्यू फाई ही होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से कोई भी सेट से अगर हम फाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ A क्रॉस B जो है मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। तो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू से। यहाँ पर क्या दिया, A ले लेते हैं 2 3 और B ले लेते हैं A B C। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 2A होगा, 2B होगा और 2C होगा। ये हो गया मेरे पास 2 के साथ, फिर 3 के साथ होगा 3A 3B और ये 3C। तो इस तरह से A क्रॉस B लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ A क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, 2 है। तो NA इक्वल टू कितना हो गया, 2। NB कितना, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। NA क्रॉस B में कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, NA क्रॉस B इक्वल टू 6। अब मेरे पास NA क्रॉस NB करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 2 इंटू 3 दैट इज 6। और क्या है, NA क्रॉस B तो 6 ही है, तो देयरफॉर क्या हो गया, NA क्रॉस B इक्वल टू NA क्रॉस NB। नेक्स्ट इज NA क्रॉस B इक्वल टू NA क्रॉस NB, ठीक है। तो यहाँ पर A का एलिमेंट कितना है, 2 3 है, और B का एलिमेंट क्या है, A B C है। तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 2A 2B 2C 3A 3B एंड 3C। NA इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है मेरे पास, 2 है। NB कितना है मेरे पास, 3 है। NA क्रॉस B क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो NA क्रॉस B इज 6। अब यहाँ पर NA क्रॉस NB दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 आ गया, और NA क्रॉस B भी मेरे पास क्या है, 6 ही है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज NA क्रॉस B इक्वल टू NA क्रॉस NB। अब उसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट में भी वही आएगा, NA क्रॉस B क्रॉस C, तो अलग अलग भी कर देंगे, NA क्रॉस NB क्रॉस NC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को और क्लियरली समझने के लिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिए हम इफ A इक्वल टू 1 2 3 और सेट B लिए यहाँ पर 3 4 और सेट C है मेरे पास 4 5 6 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो पहले हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट में हमको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना, तो B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड करते हैं। B और C में इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो B है मेरे पास 3 4 और ये है मेरे पास 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। तो B इंटरसेक्शन C इज 4। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना, मतलब A के साथ B इंटरसेक्शन C को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर A का एलिमेंट है 1 2 3 और ये है 4, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 4 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आएगा। तो इस तरह से मेरे पास हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो उसके लिए सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करेंगे। तो A क्रॉस B क्या है मेरे पास, तो A का वैल्यू और B का वैल्यू को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, इस तरह से आएगा, फिर 3 3 आएगा और ये 3 4 आ जाएगा। A क्रॉस C, A का एलिमेंट क्रॉस C का एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 होगा, 1 6 हो जाएगा, और ये 2 4 2 5 और ये 2 6, फिर 3 के साथ होगा। फर्स्ट को हमेशा 3 में लेंगे क्योंकि ये A का वैल्यू है और ये सब क्या है, C का है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर 3 5 लिखेंगे, फिर 3 6 लिखेंगे। अब क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, 1 4 है, दोनों में है, 2 4 भी है और 3 4 है। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A
क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू 1 4 2 4 एंड 3 4। ये पेयर जो है ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड में हमको फाइंड करना है इसमें ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी का एलिमेंट और ये सी का एलिमेंट। यूनियन में क्या होता है, टोटल का टोटल एलिमेंट लिख देना दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 4 5 6। अब इसका ए के साथ क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3 है और बी यूनियन सी का क्या है 3 4 5 6 है। दोनों का अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6। ये तो समझ रहे हैं, कभी भी हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फर्स्ट का एलिमेंट को फर्स्ट में और सेकेंड का एलिमेंट को सेकेंड में लिखते हैं। फिर 2 से करेंगे उसी तरह से 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6। फिर 3 के साथ करेंगे 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6। फोर्थ में है मेरे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी का ये एलिमेंट्स है और ए क्रॉस सी का एलिमेंट है ये मेरे पास यहाँ पर है ये सारा एलिमेंट्स। तो ये दोनों का यूनियन मतलब ये दोनों का सारा एलिमेंट को हमको लिख देना। तो वो क्या आ जाएगा 1 3 आएगा यहाँ पर, 1 4 भी आएगा। एक ही बार लिखेंगे 1 4 इसमें भी है, लेकिन क्या करते हैं रिपीटेड तो नहीं होता सेट्स में, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 1 5 भी है मेरे पास, ठीक है। 1 के साथ और क्या 1 के साथ 6 भी है। अब 2 का देखते हैं 2 3 है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और क्या है 2 4 भी है और फिर 2 5 भी है और ये 2 6 भी है, तो उसको लिख दिए यहाँ पर। फिर 3 का एलिमेंट 3 के साथ देखते हैं 3 3 है और क्या है 3 के साथ 3 4 भी है, 3 5 और ये 3 6 है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।